सियासत की रवायत है, जरूरतें अवसर देखकर तय होती हैं, मजबूरियां विचारधारा के दायरे को लांघ जाती हैं, क्योंकि सवाल वोट बैंक का होता है। तस्वीरों में तन्मयता से हनुमान जी को याद कर रहे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्हें अयोध्या में ही राम मंदिर के दर्शन न करने के लिए कई बार आलोचना झेलनी पड़ी है, लेकिन सियासत जो न करा दे। सपा सांसद के बेटे मिल्कीपुर में चुनावी मैदान में थे, लिहाजा अवधेश राम मंदिर भले ही नहीं गए, लेकिन हाँ, अपने घर पर ही राम जी के भक्त हनुमान जी के आगे नतमस्तक जरूर हुए, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव में सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से उतरी है। अवधेश इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो भी पड़े थे। हालांकि सियासत के गलियारों में उनकी सुबकी को सियासी ही बताया गया। रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे, सब उनको वोट एक तरफा दे देंगे। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहाए। फिर जब वोटिंग का दिन आया तो बीजेपी सरकार पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाने लगे। और उसी में आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का चक्र रचा है। अवधेश प्रसाद के ये आरोप महज सियासी डोरे हैं या सच, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध, तो ठाठ गाय के लग जाइए, समझ ना। तो अवधेश जी तो रो करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मिल्कीपुर की जनता ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक मिल्कीपुर में रिकॉर्ड 65.25% मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है।